सांडिल्य भाई को मैं संचालन के लिए समर्पित करती हूँ। नमस्कार मित्रों, बहुत हर्ष का विषय है। ये कार्यक्रम तो हर रविवार होता था, लेकिन आज हमारी काव्य गंगा संस्था का तीसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिन है। वैसे तो 16 जुलाई 2000 को इस संस्था का गठन हुआ था। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। और आज 3 वर्ष हो गए। इसके लिए हम बहन रेणु ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और उनकी इस लगनशीलता और परिश्रम को देखते हुए इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। दादा एक बात बता दो कि पटल बना लेना और उसको कंटिन्यू चलाना जमीन आसमान का अंतर होता है। पटल तो तमाम बने, कोरोना काल में ये पटल बना था, लेकिन रेणु बहन ने उसको किस तरह चलाया है हमसे नहीं छिपा है। अपनी बीमारी अवस्था में भी इन्होंने सक्रियता दिखाई। स्वयं पटल पर उपस्थित न होकर भी इन्होंने पटल को बराबर रनिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज 3 वर्ष हो गए इस पटल को। इसके लिए उनको पुनः बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि काव्य गंगा परिवार भाई, आप सबों का सौभाग्य है कि हमसे जी 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 आपका और आशीर्वाद है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सन 2000 में जब पटल का गठन हुआ था, उसके हफ्ते 10 दिन बाद रेणु बहन का फोन आया। बोले भाई आपको एकल काव्य पाठ में आना है। तो मैंने इस पटल पर एकल काव्य पाठ भी किया है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा मेरे अंदर, ऐसा क्या इनको समझ में आया, इन्होंने पटल में मुझे पदाधिकारी बना दिया। और आज हमसे जितना हो सकता है मैं पूरा सहयोग देता हूँ। जब भी कहता हूँ बहन आपको आवश्यकता हो, भाई रात को 2 बजे भी हाजिर है, आप केवल हुक्म कीजिए। तो आइए दोस्तों, बहुत शुभ दिन है आज। जल्दी से सबका परिचय करा दें। आज प्रथम दिन के काव्य गोष्ठी में हमारे जो प्रतिभागी विराजमान है, उन सबका काव्य गंगा परिवार की ओर से नमन, वंदन, अभिनंदन, चंदन करते हैं। ऊपर की पंक्ति में चलते हैं। मेरे बाएं तरफ पटना की धरा से पधारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, हर विधा में आपकी कलम चलती है और हंसमुख स्वभाव के। आज राजदादा को कौन नहीं जानता, मैं बड़े मशक्कत करके इनके पास तक पहुंचा हूँ। और वो कहते भी है ना कि प्यासा कुएं को खुद खोद तलाश लेता है। तो मैंने कुएं की तलाश कर ली, लेकिन अभी भी मेरी प्यास अतृप्त की अतृप्त है। उनको चाहे जितना सुने, लगता है कि अभी मैंने कुछ सुना ही नहीं। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। ऐसी शख्सियत को हम प्रणाम करते हैं। काव्य गंगा परिवार की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करें और हमारे पटल के सभी पदाधिकारियों को गौरवान्वित करें। रास दादाजी के ठीक बगल में एक उदीयमान कवि जो कानपुर की धरती से पधारे हैं, जिनको गोविंद शांडिल्य कहते हैं। आप सबको पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरे बगल में पटल की संस्थापिका अध्यक्षा महोदया बहन रेणु ठाकुर जी। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छी रचनाकार भी हैं, उसके साथ साथ हिंदी साहित्य को पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। ऐसी प्रतिभा को हम बार बार नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। नीचे की पंक्ति में दिल्ली की धरती से पधारी बहन प्रमिला कौशिक जी,
बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं। 2-3 बार आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और आज पुनः काव्य गंगा परिवार में आपका आगमन हुआ, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने वरिष्ठ रचनाकार आज पटल पर विराजमान है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। निश्चित ही आज कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक झलक कच्छ गुजरात की धरा से पधारी संगीता पाल जी पुनः प्रकट हो गई। बहुत अच्छी कलम है, बहुत अच्छी रचनाकार है। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता है काव्य गंगा पटल। संगीता पाल जी के ठीक बगल में स्वर कोकिला रश्मि मिश्रा जी विराजमान है, उनको नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। हर विधा में आपकी कलम चलती है, मैंने इनके हर विधा की रचनाएं सुनी है। मैं और जब ये गाती हैं तो झूम कर गाती हैं। रचनाकार वही होता है जो कोई भी रचना पढ़े दादा और बिल्कुल उसमें समाहित हो जाए, तो रचना में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसी शख्सियत को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पटल के बाहर परवेज साबिर जी का आगमन हो गया है, ठाकुर सालवी जी का आगमन हो गया है। स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ आप सबका। और भी जो लोग पटल के बाहर विराजमान हैं उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन और संदन करता हूँ। इसके बाद मैं बहन रेणु ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अपने 3 साल के जीवन काल के कुछ खट्टे मीठे अनुभव हम लोगों के बीच शेयर करें, बताएं कि क्या क्या इन्होंने पापड़ बेले हैं और किस तरह से संस्था को आगे बढ़ाया है, कुछ प्रकाश डालें। उसके बाद हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें। स्वागत है बहन। सबसे पहले मैं काव्य गंगा पटल पर उपस्थित आज के कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे राज दादा रास भाई को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। और कवि आज के कवि सम्मेलन के मंच संचालन कर रहे भाई गोविंद नारायण सांडिल भाई को सादर प्रणाम। बहन रश्मि मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। संगीता पाल जी को और प्रमिला कौशिक दीदी, आपको दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि यह पटल काव्य गंगा पटल जिस समय की दिल्ली में भोजपुरी और ये मैथिली भाषा अंगिका भाषा का वहाँ कवि सम्मेलन में भाग लेना था, तो मैं यहाँ बिहार से पहली महिला वहाँ दिल्ली के कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुई और अंगिका में काव्य पाठ की। और 2 थे, एक प्रोग्रामर जी थे और एक मुरारी मिश्र थे। तो ये पहली महिला हम वहाँ कवि सम्मेलन में शामिल रही। उसके बाद हुआ क्या कि उस सम्मेलन में तो शामिल हुई, लेकिन अखबार में क्या हुआ कि प्रोग्रामर जी और गौतम सुमन जी सब मिल करके अखबार में मेरा नाम दिया, पर छोटे से स्क्रिप्ट में, और मेरा फोटो नहीं दिया। क्या कहने भाई। बेईमानी हुआ। तो हम बोले कि देखिए हम एक महिला थे, आप लोग 3 पुरुष थे, कम से कम मुझे सम्मान मिलनी चाहिए, पर ऐसा क्यों किए? बस मन ही मन ना, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया। माँ शारदे की कृपा रही और मैं काव्य गंगा पटल का के बारे में सोची
और मैं सबसे पहले उस समय डी के जैन मित्तल जी को एकल काव्य पाठ में शामिल की, और आर के तिवारी जी शामिल रहे, फिर गोविंद नारायण सांडिल भाई शामिल रहे एकल काव्य पाठ में। और जब देखते कि मन नहीं लगता था तो बार बार हम गोविंद नारायण सांडिल भाई को बोलते थे कि भाई आज काव्य पाठ एकल काव्य पाठ में आप भाग ले लीजिए। तो 1 मिनट भी इनको देर नहीं लगता था हाँ बोलने में, तुरंत बोल देते कि अच्छा ठीक है वरना समय दे देते तुरंत। यही खुशी होता था कि हमको लगता है कितने इन्हीं जिज्ञासु हैं, वक्त निकाल लेते हैं, और कितना प्रिय भाषा है, और कितना दिल में जगह है साहित्य के प्रति। और हमको लगा कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे भाइयों से मुझे भेंट हुआ तो यह सौभाग्य की बात है। और तब से काव्य गंगा पटल प्रत्येक रविवार को कवि सम्मेलन हो ही रहा है, बंद तो अभी तक नहीं हुआ। और जब कभी सोचते हैं कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो हम भाई को बोल देते हैं कि हो सकता है इस रविवार को शामिल हो पाऊंगी कि नहीं, आप थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो इन्हीं कहते ठीक है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। और रश्मि मिश्रा जी इन्हीं भी बहुत साथ देती हैं, इन्हीं भी संभाल लेती हैं। हमको जरा सा भी नहीं लगता है कि परेशानी, कि नहीं हम नहीं रहेंगे तो भी परेशानी होगा। इन्हीं दोनों भाई बहन मिले हमको बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह चलते रहे, और यही कामना के साथ भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी वाणी चलते रहे, काव्य गंगा पटल चलती रहे। जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। तो आइए अध्यक्ष जी अनुमति प्रदान कीजिए ताकि कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा सके। एक स्वागत है। और मौन ही मेरी भाषा है, दूर गगन तक जाती है, हृदय क्षितिज के द्वार पार जा, गीत मिलन के गाती है, उषायाम। वाह 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 वाह। स्वागत, गति दिया। अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई। चलते हैं, एक और औपचारिकता पूरी करते हैं। वाणी वंदना के लिए हम डॉक्टर संगीता पाल को आमंत्रित करते हैं। बार बार कैमरा ऑफ करके भाग जाती है और दादा बच्चा आ रहा है शायद बार उनको शायद कहीं जाना भी है। अभी उनका फोन आया था। आप वाणी वंदना कीजिए और उसके तुरंत बाद आप काव्य पाठ कीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। माँ के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित कीजिए और उसके तुरंत बाद आप काव्य पाठ करके फिर आप फ्री हो जाइए। बिल्कुल। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी का आगमन हो गया है। उनका भी काव्य गंगा परिवार हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता है। बहन कुसुम सिंह दिल्ली से पधारी हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े साहित्यकार आज पटल के बाहर विराजमान है। यह हम सबका सौभाग्य है, हमारे काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है। जी संगीता जी। बहुत बहुत दादा प्रणाम आपको, आभार। और मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और दादा आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप बार बार हमें अवसर देते हैं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीदी को बार बार अवसर देते हैं और संगीता बार बार भाग जाती है, उसको पकड़ना पड़ता है। दादा इसके लिए भी चलिए पढ़िए। क्षमा चाहती हूँ दादा। और माँ बीड़ा पाड़ी वंदना का आदेश है, मैं माँ के चरणों में वंदना रखती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद भी चाहती हूँ कि हे बीड़ा वाली माँ, हे बीड़ा वाली माँ, तेरा सहारा है, हे बीड़ा वाली माँ, हे बीड़ा वाली माँ,
है डूबती नैया का, डूबती नैया का तू ही किनारा है, क्या कहे नैया का तू ही किनारा है। माँ तेरे दर जो भी जाए ज्ञान खजाना लेकर आए। माँ तेरे दर जो भी जाए ज्ञान खजाना लेकर आए। सबकी किस्मत का, सबकी किस्मत का तू ही सितारा है, सबकी किस्मत का तू ही सितारा है। हे वीणा वाली माँ तेरा सहारा है। मानव हूँ माँ संवेदना दे, हो मन पावन ये भावना दे। मानव हूँ माँ संवेदना दे, हो मन पावन ये भावना दे। दूर करो मन का, दूर करो मन का घन अंधियारा है। दूर करो मन का घन अंधियारा है। हे वीणा वाली माँ तेरा सहारा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। माँ तू है जग जननी, हे माँ तू है जग जननी। दुखिया है सब तू दुख हरनी, हे माते तू है जग जननी। दुखिया है सब तू दुख हरनी। तूने ही सबको, तूने ही सबको भव से तारा है। तूने ही सबको भव से तारा है। डूबती नैया का तू ही, हे वीणा वाली माँ तेरा सहारा है। हे वीणा वाली माँ। बहुत बहुत आभार, आप सभी से प्रणाम करती हूँ। दादा का आदेश है, मैं यहीं से काव्य पाठ भी आरंभ करती हूँ। बहुत बहुत आभार दीदी, सभी का, आप सभी का आभार। और मैं अब भगवान भोलेनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद भी चाहती हूँ। संगीता जी वरिष्ठ साहित्यकार दादा रूपचंद शास्त्री मयंक जी का आगमन हो गया है। बहुत वरिष्ठ छंदकार हैं, इनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है कि दादा आज उपस्थित हो गए हैं और हम सबको अपने कमेंट के माध्यम से आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं। हमारे काव्य गंगा परिवार को आशीर्वचन दे रहे हैं। स्वागत करता हूँ दादा आपका जी। बिल्कुल दादा, बहुत बहुत प्रणाम सभी श्रोताजनों का, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। कि हे शिव हे शशि शेखर शंभु महेश्वर सर्व त्रिलोचन वाले। हे शिव शशि शेखर शंभु महेश्वर सर्व त्रिलोचन वाले। हे सूर सुदन गंगाधर
हे सूर सूदन गंग जटाधर, भीम उमा प्रिय है मत वाले। हे सूर सूदन गंग जटाधर, भीम उमा प्रिय है मत वाले। कि हाथ का मंडल कंठ भुजंग, कि हाथ का मंडल कंठ भुजंग, लिए डमरू गढ़ के रखवाले। भूत पिशाच दिगंबर शाश्वत, भूत पिशाच दिगंबर शाश्वत, पास विमोचन तारन वाले। भूत क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। विमोचन तारन वाले। बहुत बहुत आभार दादा आप सभी का। और दादा मैं एक छोटी सी कजरी रखना चाहती हूँ जिसे मैं कल ही लिखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही सुना दूँ आप लोग। स्वागत स्वागत। दादा सुने। दादा बिल्कुल सामयिक कजरी है दादा, कुछ गलतियां हो त्रुटियां तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी। पहले से ही कि नेता चले लगन, कि नेता चले लगन, नया नया दाव सखी। नेता चले नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। नेता चले लगन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। कि तोड़ फोड़ गठ जोड़, कि तोड़ फोड़ गठ जोड़, लगल कुर्सी का होड़। तोड़ फोड़ गठ जोड़, लगल कुर्सी का होड़। कि केहू धोवता, कि केहू धोवता गरीबन के पाँव सखी। केहू धोवता गरीबन के पाँव सखी, आवता चुनाव सखीना। नेता चले लगन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। कि जाति धर्मन के नाम, कि जाति धर्मन के नाम इनकर होला सारा काम। कि जाति धर्मन के नाम इनकर होला सारा काम। कि लाख करोड़न में, कि लाख करोड़न में होला मोल भाव सखी। कि लाख करोड़न में होला मोल भाव सखी, आवता चुनाव सखीना। नेता चले लगन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। और देखिए अगला बंद। कि डाले जनता में फूट, कि डाले जनता में फूट, मिल के करे सब लूट। कि डाले जनता में फूट, मिल के करे सब लूट। कि बस कुर्सी से इनकर लगाव सखी। कि बस कुर्सी से इनकर लगाव सखी, आवता चुनाव सखीना। नेता चले लगन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। और देखें कि ईडी और सीबीआई, कि ईडी और सीबीआई खेल गहरा है भाई। कि ईडी और सीबीआई खेल गहरा है भाई। कि यही बहाने, कि यही बहाने विपक्ष पर प्रभाव सखी। कि यही बहाने विपक्ष पर प्रभाव सखी, नया नया दाव सखीना। नेता चले लगन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। और देखें कि कूटनीति के चाल, कि कूटनीति के चाल, धर्म नीति के ढाल। कूटनीति के चाल, धर्म नीति के ढाल। कि खेल खेलाई, कि खेल खेल प्रजातंत्र के ठाव सखी। खेल खेल प्रजातंत्र के ठाव सखी, आवता चुनाव सखीना। नेता चले लगन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखीना। और अंतिम बंद देखें
कि करें जनता विचार, कि करें जनता विचार, चुने नेता ईमानदार, कि करें जनता विचार, नेता चुने ईमानदार, कि हमार सबके बस इह बा सुझाव सखी, कि हमार सबके बस इह बा सुझाव सखी, नया नया दाव सखी ना, नेता चले लगिन नया नया दाव सखी, आवता चुनाव सखी ना। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सभी को, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संगीता क्या जी, कहने भाई। संगीता जी, आपका माँ शारदे की कृपा से ही आपका नाम संगीता जी रखा गया है। प्रणाम दीदी, बहुत 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 लगता आभार। है आपके कंठ स्वर में कितना बहुत सुंदर आवाज है, और लेखनी का तो बयान नहीं कर सकती वाणी। संगीता पाल की कजरी में एक दादा सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये समसामयिक विषयों को लेकर लिखती है और ऐसे ऐसे पहलू पर प्रकाश डालती है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। साथ में कजरी में इसकी एक और विशेषता है कि ये संदेश भी देती है कि आप ऐसे से ऐसा करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कजरी। ये दूसरी कजरी भी आपकी बहुत अच्छी लगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि यूं ही नहीं वो पृष्ठ काले कर रहा है, यूं ही नहीं वो पृष्ठ काले कर रहा है, लेखनी से वो उजाले कर रहा है। लिख रहा है झूठ पर बेखौफ होकर, और सच सबके हवाले कर रहा है, और सच सबके हवाले कर रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। और पटल के बाहर जब आप काव्य पाठ कर रही थी, शशि श्रोत्रे जी, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी, रूपचंद शास्त्री दादा, भूदत्त शर्मा जी, कुसुम सिंह जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, शिवांश सरल जी, पुष्पा धवन जी, परवेश साबिर जी, गजल राज गजल, देश बंधु त्यागी जी, बीके पाठक जी, सब अपने अपने कमेंट के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रहे थे। काव्य गंगा परिवार को आशीर्वचन दे रहे थे, दिन दुगनी प्रगति करने के लिए भी आशीर्वचन दे रहे थे। हम सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो आइए कार्यक्रम को और आगे ले चलते हैं। जिसने इतना सुंदर पटल सजाया है, इतनी मशक्कत करके, इतनी परिश्रम और लगनशीलता से आज भी काव्य गंगा पटल को जीवित रखा है। जाने कितने पटल बने और विलुप्त हो गए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पटल बनाना सरल होता है, उसको संचालित करना बहुत कठिन होता है। उसके लिए परिश्रम चाहिए। आप काम नौकरी के साथ साथ परिवार को देखना, साथ में हिंदी साहित्य को किस तरह समय निकाल लेती हैं, मैं तो कभी कभी सोचता रहता हूँ। तो मैं उनको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जहां पर ख्वाब रखती हूँ, बहुत अच्छी गजलकारा है, प्यार मोहब्बत की बात करती हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जहां पर ख्वाब रखती हूँ वहीं ताबीर रखती हूँ। ये शाबाना अदीब की पंक्तियां हैं, मेरी नहीं है। जहां पर ख्वाब रखती हूँ वहीं ताबीर रखती हूँ, तो रांझा हो न हो लेकिन मैं खुद में हीर रखती हूँ। कि तुझको छोड़कर सारे जमाने को पता है ये, कि तुझको छोड़कर सारे जमाने को पता है ये, मैं इन आंखों के तल घर में तेरी तस्वीर रखती हूँ, मैं इन आंखों के तल घर में तेरी तस्वीर रखती हूँ। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहन रेणु ठाकुर जी को कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है। मैं अदना साहित्यकारा काव्य गंगा पटल पर उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारा को सबों को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटल के उस पार सभी वरिष्ठ साहित्यकारों जो बहुमूल्य समय देकर बहुमूल्य टिप्पणियों से हौसला अफजाई कर रहे हैं,
सबों का मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती रहती हूँ और चाहती हूँ कि इसी तरह से प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। काव्य गंगा पटल पर काव्य की धारा बहती रहे, इसी कामना के साथ। और मेरा हौसला अफजाई करते रहें कि मैं बस सबका सुन करके कुछ कुछ लिख लेती हूँ, वैसे कोई बड़ी कुछ लिख नहीं पाती हूँ मैं। और सबसे पहले मैं कविता सुनाती हूँ, उसके बाद गजल कि मनुष्य का बोलना। भाई राज जी देखिएगा क्या बोल कि मनुष्य का बोलना एक स्वाभाविक क्रियाभर है। मनुष्य का बोलना एक स्वाभाविक क्रियाभर है। सबको पता है, सबको पता है बहुत कम बोलना, सबको पता है बहुत कम बोलना किसी को भी गूंगा बना सकता है। सबको पता है किसी को भी गूंगा बना सकता है, जबकि बातूनी बनकर, जबकि किसी का अथी है क्या, माइक खुला हुआ है क्या, आवाज आ रही है कि जबकि बातूनी बनकर बढ़ चढ़ कर बोलना, जबकि बातूनी बनकर बढ़ चढ़ कर बोलना किसी की जिह्वा को कतर सकता है, कर सकता है गर्म, किसी की जिह्वा को कर सकता है गर्म, मस्तिष्क के तंतु को, मस्तिष्क के तंतु को कर सकता है ढीला। कम बोलने का घाटा, कम बोलने का घाटा या अधिक बोलने का खामियाजा, कम बोलने का घाटा या अधिक बोलने का खामियाजा लगभग मिलना तैयार है, लगभग मिलना तैयार है। जबकि चुप रहने पर हाथ से बाजी निकलने या वरदान प्राप्ति के आसार दोनों ही दिखते हैं, अधिक पर सत्ता या सामंत के खिलाफ अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। पर सत्ता या सामंत के खिलाफ अधिक बोलना अच्छा नहीं होता। इसका डर किसी को भी पंगु बना देता है, इसका डर किसी को भी पंगु बना देता, सभी जानते हैं। आग से खेलने का मतलब खतरों से खेलना ही तो है। आग से खेलने का मतलब खतरों से खेलना ही तो है। बेबसी गरीबी लाचारी पर बोलना अच्छा है। नेतागिरी की हाँक पर कुछ करते रहना, नेतागिरी की हाँक पर कुछ करते रहना, देश दुनिया को बताते रहना कि आदमी कुछ बोल कर भी जिंदा है, कि आदमी कुछ न बोल कर भी जिंदा है, कि आदमी कुछ न बोल कर भी जिंदा है। पटल पर तो 2 ही आदमी दिख रहे हैं, बाकी सब महिलाएं दिख रही हैं। कौन से आदमी को कह रही हैं आप? भाई आदमी समझ लेंगे हम क्या बोल रहे हैं।
देखो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, संचालक के सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है कि किसी को अगर हम श्रृंगार के लिए आमंत्रित करें तो संवेदना सुनाने लगता है। अब बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने बहन को कहा श्रृंगार की गजल सुनाओ, उन्होंने पूरी एक बड़ी कविता बहुत अच्छी पढ़ी। भाई मैं अब गजल सुना रही हूँ। जी जी जी। यूं तो नजरे मिला लूं मैं तुमसे मगर, यूं तो नजरे मिला लूं मैं तुमसे मगर, पर जमाने से मुझको तो लगता है डर, पर जमाने से मुझको तो लगता है डर। बेवफाई न तुम मुझसे करना कभी, बेवफाई न तुम मुझसे करना कभी, वरना मोतियों की तरह मैं जाऊं बिखर, वरना मोतियों की तरह मैं जाऊं बिखर। मेरे सीने से दिल को चुरा कर मेरा, मेरे सीने से दिल को चुरा कर मेरा, जा रहा है वो तन्हा मुझे छोड़कर, जा रहा है वो तन्हा मुझे छोड़कर। बाजी पायल कहीं चूड़ी खन के कहीं, बाजी पायल कहीं चूड़ी खन के कहीं, देखती हूँ मगर कुछ न आए नजर, देखती हूँ मगर कुछ न आए नजर। मेरा कान्हा मुझसे बहुत दूर है, मेरा कान्हा मुझसे बहुत दूर है, एक सुहागन सी कैसे मैं जाऊं सवर, एक सुहागिन सी मैं कैसे जाऊं सवर। कोई बतलाए जाके छुपा है कहाँ, कोई बतलाए जाके छुपा है कहाँ। मैं परेशान हूँ उसको ढूंढूं किधर, मैं परेशान हूँ उसको ढूंढूं किधर। मैं न जाती हूँ दर्पण के नजदीक अब, मैं न जाती हूँ दर्पण के नजदीक अब। रेणु कैसे मिले मुझको मेरी खबर, रेणु कैसे मिले मुझको मेरी खबर। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अब मैं ये कजरी सुना रही हूँ। अरे क्या कहने भाई, वाह, स्वागत है। अरे रामा रिम झिम बरसै सावन माँ, पिया बिना तरसै नयन माना। हाय हाय रिम हाय हाय हाय। बरसै सावन माँ, पिया बिना तरसै नयन माना।
कारी रे बदरिया सा भरल गगन रामा, कारी रे बदरिया सा भरल गगन रामा, अरे रामा चम चम चमक बिजुलिया पिया बिना सुनी भवन माना, अरे रामा चम चम चमकाय चमकाय बिजुलिया पिया बिना सुनी भवन माना, नन्ही नन्ही बूंदिया के बरसाए फुहरवा रामा, नन्ही नन्ही बूंदिया के बरसाए फुहरवा रामा, अरे रामा सन सन बहाय पवन माँ झम झम बरसे अंगन माना, अरे रामा सन सन बहाय पवन माँ झम झम बरसे अंगन माना, अरे रामा टर टर बोल बेंगवा रही रही धड़के परन माना, अरे रामा टर टर बोल बेंगवा रही रही धड़के परन माना, तनियो न भावे हमरा बैरी सावन रामा, तनियो न भावे हमरा बैरी सावन रामा, अरे रामा टप टप चुआई पसीनमा बलम बिना लागे नहीं मन माना, अरे रामा टप टप चुआई पसीनमा बलम बिना लागे नहीं मन माना, अरे जोरे बदरवा पिया के नगरवा रामा, जोरे बदरवा पिया के नगरवा रामा, अरे रामा कहियो रेणु के सजनमा आबी करते मिलन माना, अरे रामा कहियो रेणु के सजनमा आबी करते मिलन माना, आबी करते मिलन माना, आबी करते मिलन माना। क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत सुंदर कजरी, बहुत सुंदर कविता, वाह, गजल भी बहुत अच्छी आपने पढ़ी। मैं क्या बोलूं, इतना ही कह सकता हूँ कि जिंदगी में प्रेम का ही सिलसिला रखते हैं हम, फूल के मानिंद जैसा दिल खिला रखते हैं हम, अरे खून में माँ बाप से पाई है हमने नेकियां, अपने पीछे नेकियों का काफिला रखते हैं हम, अपने पीछे नेकियों का काफिला रखते हैं। बहुत बहुत बधाई। और एक बात क्या बताना चाहता हूँ, आज प्रथम दिन है वार्षिकोत्सव का, जो निर्णय लिया गया था 5 दिन का 23 तारीख तक का, मुझे मजबूरी में 2 दिन बढ़ाने पड़ रहे हैं। 24 तारीख और 25 को समापन है, 25 तारीख तक ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा। और कुछ रचनाकारों ने मुझको व्यक्तिगत फोन करके कहा, दादा हमको काव्य गंगा में नहीं पढ़ाओगे क्या? मुझे उनके लिए मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, आपके लिए द्वार खुला है, अवश्य पढ़ाया जाएगा आपको। ये 24 की जगह 25 तारीख तक कार्यक्रम है, 25 को समापन होगा, ये घोषणा करना जरूरी था। तो आइए चलते हैं दोस्तों। कहते भी हैं कि जिंदगी का अर्थ इनको क्या पता है, जिंदगी का अर्थ इनको क्या पता, जा रही है व्यर्थ इनको क्या पता,
रत्न है अनमोल पत्थर दिख रहे, रत्न है अनमोल पत्थर दिख रहे, अरे जौहरी का द्वार इनको क्या पता, जौहरी का द्वार इनको क्या पता। वही दशा प्रेम की है। प्रेम तो वो अनमोल हीरा है जिसको परखना पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अगले रचनाकार को आमंत्रित करता हूँ, गोविंद शांडिल को आमंत्रित करता हूँ कि एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चलते हैं। वो इसलिए गोविंद शांडिल को पहले पढ़वाए दे रहे हैं कि उसके बाद जो रचनाकार आएंगे उनके बाद मैं पढ़ूंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छा पढ़ती हैं वो और बड़े स्वर में पढ़ती हैं, तो उनके पहले ही मैंने पढ़ लो। दादा के चरणों में एक नया गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, श्रृंगार की बात कर रहा हूँ। सुनिएगा कि जिंदगी में प्यार। दादा एक दोहा देना चाहती हूँ आपको। ये जो आपने अभी कहा है तो उस परिप्रेक्ष्य में एक दोहा देना चाहती हूँ कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, अरे रही मन हीरा सब कहे, लाख टका मेरा मोल नहीं मारा, लाख टका मेरा मोल। बहुत सम्मान के साथ मैं दादा को आमंत्रित करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अनामिका त्रिपाठी जी का आगमन हो गया है। उनका भी काव्य गंगा परिवार स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। तो आइए दादा के चरणों में एक छोटा सा गीत समर्पित करता हूँ। जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं, स्वार्थी होंगे जिन्हें ये, स्वार्थी होंगे जिन्हें ये रास ही आता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं। जान लो तुम इस धरा पर श्याम जो होते नहीं, बांसुरी में सुर सजीले प्रेम के होते नहीं, राधिका को रास में कुछ रास ही आता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं। अगला बंद देखिएगा। नैन भर कर प्रेम सागर भरत जोगी हो गए, मोह में श्री राम के देखो वियोगी हो गए, प्रेम ना होता समर्पण भाव ही आता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं, स्वार्थी होंगे जिन्हें ये रास ही आता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं, डालियों पर फूल की मोहक छटा दिखती नहीं, क्या करें हमको गगन में वो घटा दिखती नहीं,
दौलते बाजार में अब हुस्न शर्माता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं। अंतिम बंद समर्पित कर रहा हूँ। ऐसी दशा में हम सभी रचनाकारों का क्या कर्तव्य हो सकता है, सुनिएगा दो पंक्तियों में। यह है बचाना प्रेम की प्रतिमा न कोई तोड़ दे, जो बसी दिल में हमारे कर विखंडित छोड़ दे। सिर फिरों को प्रेम का संदेश ही भाता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं। स्वार्थी होंगे जिन्हें ये रास ही आता नहीं, जिंदगी में प्यार बिन चैनो अमन आता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया गोयल जी का आगमन हो गया है, बहुत ही डॉक्टर मोहन खूबसूरत सिंह गीत कुशवाहा सर। जी का आगमन हो गया है। मैं इनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रवीण व्यास जी दिल्ली से पधारे हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है काव्य गंगा परिवार की ओर से। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस रचनाकार को आमंत्रित करना चाह रहे थे वो विलुप्त हो गए हैं किसी कारण से। अभी जब प्रकट होंगे तो उनको बुला लिया जाएगा। जब तक मैं चलता हूँ दिल्ली की तरफ, मेरी लाडली बहन बैठी है प्रमिला जी, बहुत अच्छी रचनाकार है प्रमिला कौशिक जी। इनको 2-3 बार मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। 4 पंक्तियों से सीधे सीधे उनको आमंत्रित करता हूँ। कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी पतझड़ कभी मधुमास लिख रहा होगा। वक्त जिंदा रखेगा प्यार की किताबों में, वक्त जिंदा रखेगा प्यार की किताबों में। कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा, कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहन प्रमिला कौशिक जी, दिल्ली की धरती से पधारी। स्वागत है बहन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने खूबसूरत पंक्तियों के साथ मुझको आमंत्रित किया मंच पर। बहुत बहुत आपका आभार। और मंच पर उपस्थित हमारे जो वरिष्ठ कवि जो बैठे हुए हैं उनको भी मैं सादर वंदन करती हूँ। और इसके साथ ही आज क्योंकि वार्षिकोत्सव आरंभ हो रहा है काव्य गंगा का, तो मैं कुछ बधाई के शब्द सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बधाई। वार्षिकोत्सव की खूब बधाई, वार्षिकोत्सव की खूब बधाई, सदा मिले सबका ही प्यार। काव्य गंगा उन्नत मंच को देते बस हम एक यही उपहार। ऐसा सुंदर काव्य मंच, ऐसा सुंदर काव्य मंच जो जोड़े सबके हृदय तार। जीवन के हर सोपान पर, जीवन के हर सोपान पर तुम्हें प्रसिद्धि पहनाए हीरक हार। दुनिया में चहुदिशि फैले, दुनिया में चहुदिशि फैले सदा तुम्हारा ही उजियारा। कर लो सबके दिल में घर, बन जाओ सबका राज दुलारा। हीरा पन्ना माणिक मोती, हीरा पन्ना माणिक मोती तुम्हारे जीवन का हर दिन हो। लहराए परचम ख्याति का यशोगान गुंजित अनगिन हो। 100 नहीं 1000 नहीं, 100 नहीं
हजार नहीं, रहे अनंत हमारा यह संग, जीवन में बिखरे तुम्हारे सर्वत्र इंद्रधनुषी सब रंग, जीवन में बिखरे तुम्हारे सर्वत्र इंद्रधनुषी सब रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को वार्षिकोत्सव की मैं फिर से एक बार बधाई देती हूँ कि यह मंच हमेशा बहुत उन्नत हो और चरम शिखर तक पहुंचे, दुनिया में इसका खूब नाम हो। इसके बाद मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। हम सफर। हम सफर, तो सुनिएगा और आप देखिएगा कि यह कविता आपको कहाँ पहुंचाती है। मेरा जो हमसफर है मुझे जान से प्यारा है, मेरा जो हमसफर है मुझे जान से प्यारा है उसे भी लगाओ मुझसे जहान में सबसे न्यारा है। कहीं भी जाए वह, कहीं भी जाए वह अपने साथ मुझे ले जाता है, देता है भरपेट भोजन, पीने को भी कुछ दे जाता है। पूरी सब्जी, कभी आलू पराठे, चिप्स बिस्कुट भी मिलते हैं खाने को, पानी, फ्रूटी, कोका कोला, तो कभी जूस भी मिलते पीने को। और तो और देखिएगा, वस्त्र, मंजन, साबुन, इत्र, और मेरे जूतों का वह भी ध्यान रखे, मेरे जूतों का भी वह ध्यान रखे। कंघा, क्रीम, दवा, यहाँ तक कि लैपटॉप, मोबाइल का भी मान रखे। बाहर जाने पर वो मेरे दरवाजे खिड़की बंद कर देता, बाहर जाने पर वो मेरे दरवाजे खिड़की बंद कर देता। धूल न जाए श्वास तंत्र में मेरे हित सारे उपाय कर देता। लेकिन घर आने पर मेरे द्वार झरोके खोल सब देता। बिस्तर पर फिर लेट आराम से सांस मैं भी खुल कर तब लेता। पैरों में मेरे स्केट्स लगाकर मुझे सड़क पर नहीं चलाता है, पैरों में मेरे स्केट्स लगाकर मुझे सड़क पर नहीं चलाता है। मेरा सिर अपने कंधे पर रख, मेरा सिर अपने कंधे पर रख, कभी हाथ पकड़ ले जाता है। समझ गए होगे अब तक तो, समझ गए होगे अब तक तो, हम सफर का कौन हूं मैं। दिल के करीब कंधे पर लटका प्रियतम का प्रिय बैग हूं मैं। दिल के करीब कंधे पर लटका प्रियतम का प्रिय बैग हूं मैं, प्रियतम का प्रिय बैग हूं मैं। जी धन्यवाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कविता, बहुत सारगर्भित कविता प्रस्तुत की आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, दादा एक बात कहनी है आपसे कि अभी रेणु जी का मेरे पास फोन आया था, बार बार फोन आ रहा था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। उन्होंने कहा है कि उनके मोबाइल की बैटरी चली गई है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अगर वो ना जुड़ पाए तो आप आभार व्यक्त कर दीजिएगा, और अगर लाइट आ गई और बैटरी उनकी वो हो गई डन, तो फिर वो आ जाएगी। ठीक ठीक ठीक, ओके जी। आइए, प्रस्तुत करूं क्या सर, या समय हो चुका है? एक छोटी सी रचना और कोई पढ़ दीजिए। अच्छा जी, चलिए मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ। तुम मेरे नैनों में तुम, मेरे नैनों में तुम, मेरे सपनों में तुम, मेरी अलकों में तुम, मेरी पलकों में तुम, वाह 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 वाह, में तुम, मेरी चाहत में तुम, हर आहट में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आसों में तुम,
हर चुमन में तुम, हर बुवन में तुम, हवा में तुम, पानी में तुम, पेड़ों में तुम, पंछी में तुम, जमीन पे तुम, आसमां पे तुम, जमीन पे तुम, आसमां पे तुम, जहाँ भी हो बस तुम हो। तुम ही बता दो कि कौन तुम हो, तुम ही बता दो कि कौन तुम हो। वाह वाह, मेरा दिल हर पल तुमसे ही बात करे, क्यों ये हर पल तुम्हें ही याद करे। शायद यही इश्क है, शायद यही इश्क है, क्या यही इश्क है, हाँ यही इश्क है, हाँ हाँ यही इश्क है, हाँ यही इश्क है। ये बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कहने, क्या कहने, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार क्या आपका। शास्त्रीय संगीत का पुट लेते हुए आपने कितना प्यारा गीत प्रस्तुत किया। कहने को मजबूर हो जाता हूँ, प्यार मोहब्बत की बात आपने कितने सलीके से परिभाषित कर दिया कि बरस जाए न जाने कब तुम्हारी याद के बादल, बरस जाए न जाने कब तुम्हारी याद के बादल, बहक जाए न आंखों से कहीं ये प्रीत का काजल। संवरती यामिनी जब भी महकती चांदनी के संग, अरे तभी मन घेरने लगता किसी के नेह का आंचल, तभी मन घेरने लगता किसी के नेह का आंचल। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। तो आइए, मैं जिस रचनाकार को आमंत्रित करने जा रहा था वो विलुप्त हो गई थी, फिर प्रकट हो गई है। स्वर कोकिला है, बहुत मधुरिम स्वर से गीत प्रस्तुत करती है, भोपाल की धरती से पधारी है और काव्य गंगा पटल की सचिव हैं। मैं ऐसी शख्सियत को बारंबार नमन करते हुए उन्हें 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। श्रृंगार की बात करती हैं कि चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है, चांद का अक्सर छत पर आना कितना अच्छा लगता है, अरे तुमसे घंटों तक बतियाना कितना अच्छा लगता है। हंसते हंसते सबको अक्सर आईना दिखला जाए, अरे वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है, वो शायर हो या दीवाना कितना अच्छा लगता है। बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से उनको आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम रेणु जी को उनके इस वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ये मंच दिनों दिन उन्नति करे। आज पुनः एक बार अध्यक्ष के रूप में राज दादा की उपस्थिति है। मैं प्रणाम करती हूँ दादा को, कोटि नमन करती हूँ और दादा गोविंद नारायण सांडिल को जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। दादा पोता परेशान कर रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पढ़ा रहने दो, मम्मी को बता दो। ये भी ये भी जरूरी है। जाओ जाओ। तो क्षमा चाहती हूँ दादा, क्या करूँ। वो बीच में आ गया।
पंच के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक हमारे मूर्धन्य साहित्यकार जुड़े हैं। आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सभी को प्रणाम करती हूँ मैं और अपने आराध्य के चरणों में एक छंद रखती हूँ। कि कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, कन्हैया जब से नैनों में तेरी सूरत बसाई है, मेरे इस दिल की दुनिया में तेरी जलवा नुमाई है। तमन्ना है यही मोहन तेरा दीदार हो जाए, कि तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है, तेरे हाथों में जीवन की ये कश्ती थमाई है। और एक छंद भोलेनाथ के चरणों में रखती हूँ, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी के पास भोपाल में रहती हूँ, उज्जैन के आसपास ही रहती हूँ। एक छंद रखती हूँ कि शिवोमय पुण्य भूमि यह दिव्य एहसास होता है, शिवोमय पुण्य भूमि यह दिव्य एहसास होता है, जो श्रद्धा से करे दर्शन पापों का नाश होता है, जो श्रद्धा से करे दर्शन पापों का नाश होता है। कि पुण्य सलिला क्षिप्रा भी ओम का कर रही गायन, पुण्य सलिला क्षिप्रा भी ओम का कर रही गायन, कि हर के कंकर में शंकर का यहाँ एहसास होता है, ये हर के कंकर में शंकर का क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। एक मल्हार लिखने की कोशिश की है, ना कभी लिखा है ना गाया है, आज प्रथम बार। मल्हार सुनाओ, उसके बाद कजरी भी सुना देना। जी दादा। और आज मेरे दोनों दादा मंच पर हैं, तो मेरी कॉपी भी चेक हो जाएगी कि मैंने कैसा लिखा है और कैसा पढ़ा है। ये मेरा प्रथम आज प्रयास है मल्हार लिखने का भी और गाने का भी। आज ही लिखा है और आज ही गा रही हूँ, रखती हूँ आपके सामने। प्रसंग ये है कि जब मीरा की शादी भोजराज से तय होती है, तब फिर वो अपनी माँ से क्या कहती हैं, वो मैंने इस कजरी के, इस मल्हार के माध्यम से रखा है। कि अरे मोरी मैया ढूंढो ना दूजो बर, मेरो पति तो घने श्याम है। अरे मोरी मैया ढूंढो ना दूजो बर, मेरो पति तो घने श्याम है। बाबा से कहो समय जाए के मोरी मैया, बाबा से कहो समय जाए के मोरी मैया। अरे मोरी मैया कान्हा संग भावर पराए, मेरो तो पति श्याम है। अरे मोरी मैया कान्हा संग भावर पड़ाए, मेरो तो पति श्याम है। अरे मोरी मैया
ढूंढो ना दूजो बर, मेरो पति तो घने श्याम है। और दूजा बंद रखती हूँ कि जोगन बनी हूँ उनके प्रेम में मुरी मैया, जोगन बनी हूँ उनके प्रेम में मोरी मैया। अरे मोरी मैया सावरी सूरत समाइया में मेरो पति तो घन श्याम है। अरे मोरी मैया सावरी सूरत सवारी हिया में मेरो पति तो घने श्याम है। अरे मोरी मैया ढूंढो ना दूजो बर, मेरो पति तो घने श्याम है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपचंद जी गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आपका वंदन है भैया। तो मैं ना भरूंगी राजा भोज को मेरी मैया, मैं ना भरूंगी राजा भोज को मेरी मैया। अरे मोरी मैया कान्हा सो प्रीत लगाई, मेरो तो पति श्याम है। अरे मोरी मैया क्या कहने भाई, वाह। तो प्रीत लगाई, मेरो तो पति श्याम है। अरे मोरी मैया ढूंढो ना दूजो बर, मेरो पति तो घने श्याम है। और सुनिएगा, आखिरी बंद रखती हूँ कि राज महल ना मोहे चाहिए मुरी मैया, राज महल ना मोहे चाहिए मुरी मैया। अरे मोरी मैया डोली पे राज पहुंचाओ, मेरो तो पति श्याम है। वाह 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 वाह, अरे वाह रश्मि वाह, क्या कहने। चाहो मेरो तो पति श्याम है। अरे मोरी मैया ढूंढो ना दूजो बर, मेरो पति तो घने श्याम है। मैया मेरो पति तो घने श्याम है। क्या कहने, क्या कहने। नमन करता हूँ आपके लेखनी को, जवाब बहुत नहीं सुंदर। जय हो राधे श्याम। अद्भुत अद्भुत, वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, दीपचंद गुप्ता जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रगेश जी, प्रमिला श्री बहन, ये सब लोग आपके इस गीत के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे थे। बहुत सुंदर कमेंट से आपको नवाज रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। वास्तव में आप इस योग्य हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि वो कजरी सुना दो। वो क्या है, वो दैया क्या है? जी दादा सुनाती हूँ कजरी जी। जी। आप दैया कहते तो मुझे अपनी मैया याद आती है। स्वागत है। जी दादा। कि बैरन कोयलिया सुनाए रही तान मोरे सैया नादान दया का से कहूँ।
बैरन कोयलिया सुनाए रही तान, मोरे सैया नादान, दैया का से कहूँ, ओ दैया का से कहूँ। और बंद रखती हूँ कि रिमझिम बरस रही कारी बदरिया, कारी बदरिया, रिमझिम बरस रही कारी बदरिया, कारी बदरिया, ऊपर से चमचम चमक रही बिजुरिया, चमक रही बिजुरिया, नागिन सी रतिया डसे मोरे प्राण, हाँ डसे मोरे प्राण, दैया का से कहूँ, नागिन सी रतिया डसे मोरे प्राण, हाँ डसे मोरे प्राण, दैया का से कहूँ, बैरन कोयलिया सुनाए रही तान, मोरे सैया नादान, दैया का से कहूँ। क्या कहे। वाह 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 वाह। कि पपिहा की पीहू पीहू टी से उठाए, अरे टी से उठावे, पपिहा की पीहू पीहू टी से उठावे, टी से उठावे, रह रह के सजना की यादें दिलावे, मोहे यादें दिलावे, सिजिया पे काम ले ठाड़े कमान, हाँ ठाड़े कमान, दैया का से कहूँ, क्या सिजिया पे कहे। काम ले ठाड़े कमान, दैया ठाड़े कमान, मैं का से कहूँ, बैरन कोयलिया सुनाए रही तान, मोरे सैया नादान, दैया का से कहूँ। और इस कजरी का आखिरी बंद रखती हूँ कि तक तक के बाट थकी मोरी नजरिया, मोरी नजरिया, तक तक के बाट थकी मोरी नजरिया, मोरी नजरिया, आवन की कह कहे न आए संवरिया, न आए संवरिया, आवन की कह गए न आए संवरिया, न आए संवरिया, बेदर्दे बालम बड़े हैं बेईमान, हाँ बड़े हैं बेईमान, दैया का से कहूँ, बेदर्दी बालम बड़े हैं बेईमान, हाँ बड़े हैं बेईमान, दैया का से कहूँ, बैरन कोयलिया सुनाए रही तान, मोरे सैया नादान, दैया का से कहूँ। दैया का कोई जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। रश्मि जी बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, कजरी भी बहुत अच्छी पढ़ी। मैं कहने को बाध्य हो जाता हूँ, प्रेम की बात चल रही है तो प्रेम है चंद्रमा की चटक चांदनी, प्रेम है चंद्रमा की चटक चांदनी, प्रेम दिनकर भी है, प्रेम है यामिनी, बिन खुले होठ जो गुनगुनाता रहा, बिन खुले होठ जो गुनगुनाता रहा, प्रेम सातों स्वरों की सजी रागिनी, प्रेम सातों स्वरों की सजी रागिनी। वास्तव में आज सातों स्वरों की रागिनी देखने और सुनने को मिली। बहुत बहुत आभार आपका। और पटल के बाहर बहन मंजू श्रीवास्तव जी, जिला नजर से संत कुमार भारद्वाज जी, दीपचंद गुप्ता जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, प्रवीण व्यास जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रदेश जी आपको आशीर्वचन दे रहे थे अपनी कविताओं के माध्यम से। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, कुसुम सिंह जी, भूदत्त शर्मा जी, रूपचंद शास्त्री मयंक जी,
सभी तारीफ कर रहे थे। सभी को बहुत सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए दोस्तों, अब समय हो चुका है अध्यक्ष जी की तरफ चलने के लिए। और आज प्रसन्नता का विषय तो ये है कि आज पटल के उद्घाटन के अवसर पर मेरे वरिष्ठ साहित्यकार राज दादा जी का आगमन हुआ। उनसे गुजारिश करता हूँ, दो एक शेर के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हमारे काव्य गंगा परिवार को आशीर्वचन प्रदान करें। उसके बाद काव्य पाठ करें कि किस कहते भी हैं कि किसी की शान और शौकत में कभी हम फब नहीं सकते, किसी की शान और शौकत में कभी हम फब नहीं सकते। अरे अदब के आदमी हैं हम, किसी से दब नहीं सकते। अदब के आदमी हैं हम, किसी से दब नहीं सकते। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ राष्ट्रदादा जी को। उनके चरण स्पर्श करते हुए उनको बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है जी। बहुत बहुत प्रणाम। और आज इस विशिष्ट अवसर पर सबसे पहले काव्य गंगा मंच को बहुत बहुत नमन और अनंत शुभकामनाएं, बधाइयां। हमारी रेणु बहन को ढेर सारी बधाइयां। और मैं आदरणीय डॉक्टर गोविंद शांडिल्य जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मुझे हमेशा इस तरह से एक अच्छा संयोग देते हैं। और जितने उपस्थित रचनाकार हैं यहाँ पे, सबको बहुत बहुत प्रणाम। उस पार जो हैं, आप सभी को बहुत प्रणाम। सभी हमारे चहेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रश्मि मिश्रा जी को सुनने को मिलता है, बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छा गजरी भी सुनाया इन्होंने और बहुत अच्छा मल्हार भी। तो इस तरह से ईश्वर की कृपा और आप सबका साथ, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। मैं आज दो रचनाएं सुनाना चाहता था, पता नहीं वक्त उतना मिल पाएगा या नहीं। गीत मैं बात के लिए रखता हूं, अगर मौका मिला तो उसको सुनाऊंगा। एक मेरी कविता है, बहुत पुरानी कविता है लेकिन बड़ा दिल से जुड़ा हुआ है मेरे, वो मैं सुनाना चाहता हूं कि हाँ, मैं और मेरी किताब। जीत जाऊंगा मौत मैं जिंदगी हार कर, मिल आना मुझे मेरी तस्वीर पर एक दिया जलाकर। मिल आना मुझे मेरी तस्वीर पर एक दिया जलाकर, मौन रहकर मैं रास्ता बता दूंगा। मौन रहकर मैं रास्ता बता दूंगा, राहगीर बन तुम्हें मीलों चला दूंगा। जीना चाहता हूं मरने के बाद, हाँ मैं हूं और मेरी किताब। किताबों ने संजोए हैं विरह और प्रीत मेरे, किताबों ने संभाली है जीवन की रीत मेरी। किताबों में घुले हैं मेरे गीत गजल प्रतिपल, किताबों की खुशबुओं में राज ढूंढना ना मुझे हर पल। किराए की मौत का तुम नजारा देख आना, किराए की मौत का तुम नजारा देख आना। कूट का डब्बा पड़ा हूं उठा भी लेना, घिरोगे पार्किंग चाहिए कि बेरहम मुश्किलों में। ये मेरी पुस्तकों का नाम है जो प्रकाशित है। तो किराए की मौत का तुम नजारा देख आना, कूट का डब्बा पड़ा हूं उठा भी लेना, घिरोगे पार्किंग चाहिए कि बेरहम मुश्किलों में। पूछ लेना इस बार फिर कब आओगे दादा तुम, पूछ लेना इस बार फिर कब आओगे दादा तुम। पीपल से बातें होंगी, बरगद से मुलाकातें होंगी, फिर भेंट होगी लुफ्त होते मंदिरों में, मंदिरों के अस्थि पंजरों से। फिर भेंट होगी लुफ्त होते मंदिरों के अस्थिरों पंजर से। धर्म की बेतरतीब ठेकेदारी से और इस अजीब सी महामारी से।
प्रकृति के साथ हो रहे छल से, गिले शिकवा शिकायत निंदा के दलदल से, गजल की अविरल बहती धार से, मनुष्यता की अनवरत होती हार से, क्रूर व्यंग का अट्ठास सजग और सचेत करेगा तुम्हें। साथियों, मैं रहूं ना रहूं, बुहार आना तुम मेरी गलियां, बुहार आना तुम मेरी गलियां। अब यहाँ से बिंब की शुरुआत होती है। मिलाना मेरे विचारों के नरकंकालों से, रोती बिलखती अस्तित्वहीन नजारों से, आकर मेरे आखिर के परिणाम देख जाना। मिलाना हर्ष एवं विषाद मेरे दो मेजबानों से। मेरी किताबों के शहर में मोहल्लों के पन्ने होंगे, मेरी किताबों के शहर में मोहल्लों के पन्ने होंगे। अक्षरों के बंगले पर कविता गीत गजल कुछ रुबाइयां होंगी, अक्षरों के बंगले पर कविता गीत गजल कुछ रुबाइयां होंगी। प्रेमवदा से मिलना होगा, पल दो पल ठहरना होगा। शब्दों की खिड़कियों से झांक लेना तुम, शब्दों की खिड़कियों से झांक लेना तुम। जिल्द के गिरफ्त में रोता सिसकता मिल जाऊंगा मैं राश। पालोगे तुम मुझे तोड़ते हुए मात्राओं व बिंदुओं के सख्त पहरों को, पालोगे मुझे तोड़ते हुए मात्राओं व बिंदुओं के सख्त पहरों को। छंद और दोहे के उजाड़ते बंधुवन को पाओगे भावनाओं के खाद पानी केवल, पाओगे भावनाओं के खाद पानी केवल। अपनी कलम के लड़खड़ाते दुर्बल पांव से ही मैं नाप लूंगा सातों आसमान, मैं नाप लूंगा सातों आसमान को। चंदा की चांदनी को अक्षरों का जामा दूंगा, चंदा की चांदनी को अक्षरों का जामा दूंगा। तारों की नथुनी बालियां पहनाऊंगा मैं मेरी चांद को, तारों की नथुनी बालियां पहनाऊंगा मैं मेरी चांद को। सूरज के ताप की लपलपाती जिह्वा को लेखनी के नोक पर रख दूंगा, सूरज के ताप की लपलपाती जिह्वा को लेखनी के नोक पर रख दूंगा। सावन की आग में तन मन जला दूंगा, पपीहा की प्रीत सजा दूंगा। अनसेंसर्ड मेरी किताब, हाँ मेरी किताब अनसेंसर्ड कहेगी मेरी आत्मकथा, बिल्कुल अनसेंसर्ड। जीना चाहता हूं मरने के बाद, हाँ मैं हूं और मेरी किताब, हाँ मैं हूं और मेरी किताब। तो ये एक रचना मेरी तहत में, और एक छोटी ये भी लंबी है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। दौलत मेरा खुदा है, इसको तरन्नुम में। हर दिन है मेरा सोना, हर रात चांदनी है, बिस्तर बना है माटी, तारों की रोशनी है। हर दिन है मेरा सोना, हर रात चांदनी है, बिस्तर बना है माटी, तारों की रोशनी है। सांसों की रागिनी है, फकीरी मंदाकिनी है, पाना न खोना है, किस बात का रोना है। ना कर तू उल्टे धंधे, ना कर तू उल्टे धंधे, रुकना यहाँ न बंदे, रुकना यहाँ न बंदे। हर दिन है मेरा सोना, हर रात चांदनी है, बिस्तर बना है माटी, तारों की रोशनी है। बंदा हूँ अच्छा खासा, ना देना मुझको झांसा, आंखें तरी नमी है, बोलो कहाँ कमी है। आंखें तरी नमी है, बोलो कहाँ कमी है। कुदरत ने जो दिया है, दिल खोल कर मुसाफिर है, आसमां का छत वो, उसका हूँ मैं शाकिर। है आसमां का छत वो, उसका है मैं शाकिर। ना हूँ कोई तमाशा, जीवन है एक पासा, ना हूँ कोई तमाशा, जीवन है एक पासा। खाने को धूल बाकी, रहने को घर न साकी, बंदा हूँ अच्छा खासा, ना देना मुझको झांसा,
आंखें तरी नमी है, बोलो कहाँ कमी है। छोटे लगे अटारी, मेहरों की तेरी क्यारी, सब कुछ जुदा जुदा है, दौलत मेरा खुदा है, दौलत मेरा खुदा है। तृष्णा से दूरी मुझको, शिव से है यारी मुझको, तृष्णा से दूरी मुझको, शिव से है यारी मुझको। शोहरत से न दौलत से, रहना है मोहब्बत से, शोहरत से न दौलत से, रहना है मोहब्बत से। क्या बंदा कहने। हूँ अच्छा खासा, ना देना मुझको झांसा, आंखें तरी नमी है, बोलो कहाँ कमी है। मैं शिव हूँ चांद आधा, मैं शिव हूँ चांद आधा, गंगा को मैंने साधा। गंगा को साध रहा हूं मैं, काव्य गंगा को। मैं शिव हूँ चांद आधा, ना मैं शिव हूँ चांद आधा, गंगा को मैंने साधा। पहरू में सर्प माला, पीता रहा हूँ हाला, पहरू में सर्प माला, पीता रहा हूँ हाला। सुकरात बन के बैजा, सुकरात बन के जीना, तेरे जहर को पीना, सीने पे घाव खाना, खंजर का तेरा आना, सीने पे घाव खाना, खंजर का तेरा आना। बंदा हूँ अच्छा खासा, ना देना मुझको झांसा, आंखें तरी नमी है, बोलो कहाँ कमी है। हर दिन है मेरा सोना, हर दिन है मेरा सोना, हर चांद हर रात चांदनी है। बिस्तर बना है माटी, तारों की रोशनी है, तारों की रोशनी है, तारों की रोशनी है। बहुत 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 खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। क्या कहने सर, क्या कहने। आपने तो निशब्द कर दिया। भाई वाह। बहुत दिन के बाद पटल पर आप उपस्थित हुए और आपकी वाणी सुन पाए। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपका ये आध्यात्मिक गीत सुनकर मुझे अपने गीत की दो पंक्तियां याद आ गई। उसका मुखड़ा आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं पटल बहन रेणु ठाकुर जी को हवाले कर दूंगा कि ये तन है अनमोल, ये तन है अनमोल, खिलौना माटी का, सांस बनी है डोर, ये छौना माटी का, ये छौना माटी का। बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया, अध्यात्म से जोड़ते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आज वास्तव में हमारे काव्य गंगा परिवार का सौभाग्य है जो आपका आगमन हुआ और आपका आशीर्वचन प्राप्त करके हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटल बहन रेणु ठाकुर जी के हवाले करता हूँ। सभी प्रतिभागियों को आभार करें और आज का कार्यक्रम यही स्थगित करने की घोषणा करें। आज काव्य गंगा पटल पर कवि सम्मेलन हो रहे और आज की अध्यक्षता कर रहे राज दादा राज भाई के श्री चरणों में मेरा सादर नमन। और गोविंद नारायण सांडिल भाई आज के मंच संचालन कर रहे और 25 तारीख तक मंच संचालन करते रहेंगे, उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। बहन रश्मि मिश्रा जी, आपको दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन। प्रमिला कौशिक दीदी, आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ। पटल पर आप उपस्थित रही, इतने सुंदर रचनाकार आप हैं और बहुत देर से आप पटल पर आई, पता नहीं बहुत नूर है आप, बहुत अच्छी रचना आपके साथ। और
मैं सबों को प्रणाम करते हुए पटल के उस पार हौसला अफजाई कर रहे वरिष्ठ साहित्यकारों साहित्यकारा को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और काव्य गंगा पटल पर उपस्थित साहित्यकारों का इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। और मैं सबों से आग्रह करूंगी कि इसी तरह प्यार मिलता रहे रचनाकारों से साहित्यकारों से और सबों का इसी तरह मेरे प्रति। मैं सचमुच में बहुत हृदय से उदार हूँ। लगता है कि जब जिस दिन जुड़ते हैं तो लगता है कि माँ शारदे मेरे सामने विराजमान है और बहुत अच्छा लगता है। मैं व्यक्त नहीं कर पाती और मैं सबों का आभार व्यक्त करती हूँ। काव्य गंगा पटल पर रोज होंगे 25 तारीख तक और अगले रविवार तक, जब तक मेरी वाणी रहेगी, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, काव्य गंगा पटल पर इसी तरह काव्य गंगा बहती रहेगी। और जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। मैं आगमन करती हूँ, समापन कभी नहीं। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।